जनजातियों के बीच पैठ बनाने के उद्देश्य से भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 23-24 अक्टूबर को रांची में हो रही है। झारखंड में पहली बार आयोजित हो रही यह बैठक कई मायनों में अहम होगा। इस बैठक में देश भर के जनजातियों का समागम कर भाजपा झारखंड में ट्राइबल कार्ड खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इधर झारखंड में पहली बार आयोजित हो रहे भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक से पहले ही राजनीति शुरू हो गई है। ट्राइबल पॉलिटिक्स के बल पर सत्ता पाने में सफल रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा अपना खोया हुआ जमीन को तलाश रही है, जो सफल नहीं हो सकेगा। और हम सभी जानते हैं कि देश में जनजाति समुदाय सभी राज्यों में है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो विषय झारखंड से उठता है वही पूरे जनजातियों के बीच में जाता है। इसलिए भी हो सकता है कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो पहली फिजिकल बैठक हो रही है वह झारखंड की भूमि को चुनी गई, क्योंकि एक तरह से कहेंगे तो यह जनजातियों का एक केंद्र बिंदु राज्य अभी तक माना गया है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर या विश्व स्तर पर। यहाँ जो भी घटित घटनाएं होती हैं वो विश्व स्तर पर, विश्व के पैमाने पर देखी जाती है। बात का तो इनको आभास है कि पिछले चुनाव में 27 जो रिजर्व सीटें थी अनुसूचित जनजाति के लिए, उसमें 25 सीट ये हार गए, 2 सीट बचा पाए। उसमें भी हमको लगता है कहीं ना हम ही लोग से कहीं चूक हो गया होगा, नहीं तो वहाँ भी उनको हरा देते हैं हम लोग। खैर चलिए 2 सीट मात्र मिला इनको। तो अब तो ये देख रहे हैं सामने कि आदिवासियों ने पूरी तरह से नकार दिया इनको। आने वाले दिनों में अब वैसी गलती यहाँ के आदिवासी कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आज आदिवासियों का रहनुमा, आदिवासियों का अगुआ, आदिवासियों के लिए शुभचिंतक, उनका हितैषी आज सत्ता में बैठा है। और अब आदिवासियों को, राज्य के आदिवासियों को ये समझ में आया है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार हमको ठगती रही है। और आपने देखा कि किस तरह से रघुवर दास के शासनकाल में आदिवासियों को गोली का शिकार बनाया गया, आदिवासियों के जड़ जंगल ज़मीन को लूटने का प्रयास किया गया। तो इन सारे चीज़ों से आदिवासी अब समझ गए हैं कि अगर हमारा कोई हितैषी है तो कांग्रेस पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, गठबंधन के साथी हैं।